11 साल के बाद भगवा आतंकवाद का जिन एक बार फिर बोतल से बाहर निकल आया है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हैं और ऐसे में भगवा आतंकवाद का जिन बाहर निकलना क्या कांग्रेस के लिए भस्मासुर सिद्ध हो सकता है। नमस्कार, मैं आपके साथ में हूँ संजय शंकर गुप्ता। संजय एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो आपको मिलते रहें और वीडियो को शेयर करें। वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में देना ना भूलें। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को ये महाराष्ट्र विधानसभा के लिए वोट डालने का काम पूरा होगा। ऐसे में महाराष्ट्र में सभी राजनीतिक दल जोर शोर से चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी भी कर दी है। महाअघाड़ी गठबंधन अभी भी सीटों के तालमेल में उलझा हुआ है। ऐसे में एक बार फिर भगवा आतंकवाद का जिन बोतल से बाहर निकल आया है और ये जिन भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बाहर निकाला, बल्कि कांग्रेस के ही एक वरिष्ठ नेता जो कि मनमोहन सिंह सरकार में गृह मंत्री थे, सुशील कुमार शिंदे। सुशील कुमार शिंदे ने 11 साल के बाद में कहा है कि जब वे उन्होंने भगवा आतंकवाद जैसा शब्द यूज किया था उस पर उन्हें अफसोस है और ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था। सुशील कुमार शिंदे को 11 साल के बाद में ये क्यों याद आया कि उस समय भगवा आतंकवाद कहना गलत था। उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे जो उस समय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, कुछ नेताओं ने ऐसा शब्द इस्तेमाल करने के लिए कहा। उन्होंने जो जानकारी दी थी हमें उसी के आधार पर उन्होंने भगवा आतंकवाद शब्द यूज किया था, लेकिन उन्होंने ये नाम नहीं बताया कि किस नेता के कहने पर उन्होंने भगवा आतंकवाद ये शब्द इस्तेमाल किया था और ये हिंदुओं के लिए किया था उन्होंने। अब ऐसे में ये बात उठ रही है, यह सवाल उठ रहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के ठीक पहले ये भगवा आतंकवाद के जिन को बाहर क्यों निकाला गया है। इसकी टाइमिंग बहुत मायने रखती है। क्या सुशील कुमार शिंदे के ऊपर कोई दबाव है या फिर सुशील कुमार शिंदे कांग्रेस से नाराज हैं? क्योंकि सुशील कुमार शिंदे ने अपने इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। ऐसे में ऐसे लगता है कि सुशील कुमार शिंदे पिछले एक दशक से कांग्रेस में हाशिए पर पड़े हैं। या तो वे एक बार फिर सक्रिय राजनीति में आना चाहते हैं या फिर वे कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाना चाहते हैं। हालांकि इससे आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन भगवा आतंकवाद का बाहर निकलना कांग्रेस के लिए हानिकारक ही नहीं, मतलब विनाशकारी सिद्ध हो सकता है। क्योंकि यही वो शब्द था जिसके बाद में कांग्रेस को आज तक 11 साल के बाद भी आज तक केंद्र की सत्ता नसीब नहीं हुई। भारत में हिंदुओं की बहुसंख्यक आबादी है और बहुसंख्यक आबादियों को बिना किसी ठोस सबूत के और एक गृह मंत्री जैसे प्रतिष्ठित पद पर बैठा व्यक्ति भगवा आतंकवादी कहे, ये कहां तक उचित है। सुशील कुमार शिंदे के समर्थन में उस समय पी चिदम्बरम, मणिशंकर अय्यर जैसे बड़े नेता, दिग्विजय सिंह जैसे बड़े नेताओं ने उनका समर्थन किया था। उस समय जो थ्योरी दी गई थी उस थ्योरी को बताया गया था कि भोपाल की पूर्व सांसद प्रज्ञा भारती और एक दो उनके और साथी थे, उनको एक बम विस्फोट के सिलसिले में, मतलब ये आरोप कभी सिद्ध नहीं हो पाए। लंबे समय तक ये मामला अदालत में चला, लेकिन वह तक कोई, मतलब मनमोहन सिंह सरकार 10 साल तक रही लेकिन वो कोई भी सबूत पेश नहीं कर सकी। और नतीजा ये हुआ कि वो आरोपी सब बरी हो गए। एक ऐसे केस जिसके बारे में कोई ठोस सबूत नहीं है, आप कोर्ट में कुछ भी पेश नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें आप करोड़ों हिंदुओं की भावना को आहत कर उनको भगवा आतंकवादी कह रहे हैं, ये कहां तक उचित है। खैर, ये तो कांग्रेस ही जाने कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था, लेकिन जो जानकार हैं वो बताते हैं कि कांग्रेस को मुस्लिम वोटों के लिए कांग्रेस ने शायद ऐसा किया हो। लेकिन इस समय जबकि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव
की तारीखों की घोषणा हो गई है, उस समय सुशील कुमार शिंदे को याद आना, भगवा आतंकवाद को अपनी गलती बताना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करना, कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि वे कांग्रेस से नाराज हैं और बहुत समय से वो हाशिए पर पड़े हैं। अब वे मुख्य धारा की राजनीति में आना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने ये भगवा आतंकवाद का जिन बाहर निकाला है। उन्होंने ये भगवा आतंकवाद का जिन बाहर क्यों निकाला, ये तो शिंदे ही जाने, लेकिन इससे कांग्रेस की चुनावी संभावना बहुत ही बड़ा असर पड़ेगा। पहले से ही हरियाणा में कांग्रेस की करारी हार के बाद कांग्रेस की बुरी हाल है, और अब ये भगवा आतंकवाद का निकलना कांग्रेस के लिए आत्मघाती सिद्ध हो सकता है। कांग्रेस के ये कुछ नेता ऐसे हैं, मणिशंकर अय्यर जैसे नेता, वो चुनाव की टाइमिंग पर ही बोलते हैं और कुछ ऐसा बोलते हैं कि जिससे कांग्रेस का सपूरा साफ हो जाता है।